ऐसे ही खुश रहा कर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एवं वेलकम। और अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 की, जिसकी हमने पिछली सीरीज में भी चर्चा की थी। एंड एज वी डिस्कस, देयर आर सर्टेन स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस। क्योंकि वो स्किल्स नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर वो आइडिया नहीं लेके आ पाएंगे जो आइडिया हमें चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट स्पेसिफिक एलिमेंट्स एंड व्हाट ब्यूटी वी कैन फाइंड विद द आंसर्स टुडे। So Indo-Pacific reflects both the interdependence and interpenetration, दो keywords हैं, which are evident in an era of multipolarity and globalization। तो और keywords हैं, चारों कीवर्ड एक साथ संभालने हैं, उनको बंडल बनाना है। and they must be acting like a kind of keg of gunpowder। Discuss the statement keeping in mind India's Indo-Pacific vision, वो भी 10 नंबर। तो इसका मतलब है आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको बड़े बड़े वर्ड्स आने चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और बड़ी बात आपको करना चाहिए। मैप इज ऑन द ट्रैक। पीएम मोदी इन 2018 शांग्रीला डायलॉग आउटलाइन। तो पीएम मोदी नहीं, इंडिया, इंडिया होना चाहिए यहाँ पे। पीएम मोदी लाकर आप अपनी नैरो माइंडेडनेस या अपने उसको जरूरत नहीं है लेके आए। इंडिया रिफ्लेक्टिंग इंटर। तो लेकिन आपने क्या किया, इंटरडिपेंडेंस इंटरपेनिट्रेशन आंसर का क्वेश्चन का वर्ड लिख दिया, तो यहाँ कुछ समझ नहीं आया कि इंडिया का एक्चुअली इंडो पैसिफिक विजन क्या है। तो आप या तो कुछ और लिखते, एक लाइन वहां पे भी लेके आते, एक वर्ड लेके आते, फ्री एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, यूएन क्लॉज, सी बेड इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ठीक है, फॉर पैसेज ऑफ कार्गो एंड रिस्पेक्ट टू सी बाउंड्रीज। चलिए चलिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, and then no commercial monopoly and military expedition seen by China or Philippines. Global cooperation and interdependence, ASEAN, BIMSTEC, I think on track, very wonderfully and simply written. Act East Asia policy, security and multipolarity, Sagar, security and growth for all, led by India, Quad, Indo-Pacific collective economic development, FTA, China, Australia, SIPA, Indo-Pacific eco framework। तो कुछ चैलेंज भी बताते बताते कि विजन के साथ साथ मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने में इंडिया का कोई यूनिक रोल क्या हो सकता है, थोड़ा वो भी हो सकता था। बाकी अदरवाइज द as far as general idea is concerned, the question is on track and it must be appreciated। मैकेनिज्म्स कौन से हैं जो मनी और मसल पावर को इलेक्शंस में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंट्रोल करते हैं, उनको एग्जामिन करना है। डिस्कस व्हाई क्रिमिनल एलिमेंट्स फाइंड इट इजी टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स एंड हाउ ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैन बी रिवर्स्ड। सो पार्ट 2 ब्रॉड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, सोशल है, जुरिस्डिक्शनल है। और पार्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल बॉडी, और यू कैन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। So transparent electoral process, strengthening of democracy, trust in government, not trust in government. Basically, transparent electoral process is our fundamental right. Election Commission of India is a constitutional body. Free and fair election is the soul of democracy। ऐसा करके कुछ आना चाहिए था। आपने बताया ECI, Article 324, RPA 1951, various mechanisms, electoral bonds 2018, strict ban on foreign funding, hawala money in elections under PMLA, FCRA, मैंडेटरी बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक बात है, आपको यहाँ पर जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनका रोल आना चाहिए था। आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात भी करनी चाहिए जो कि सामने हो रही है। डिप्लॉयमेंट ऑफ विजिलेंस मीडिया रिटर्निंग, आई थिंक ऑन ट्रैक। एक दो वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी ये ट्रैक पे है। अर्ली फेजेस इन पोस्ट इवन द यूज ऑफ मसल पावर रिजल्टिंग इनटू डिलिबरेट वोटिंग, इलीगल कंट्रोल ऑफ पूल बूथ एंड फोर्स प्रेशराइज्ड वोटिंग। तो बेसिकली था, मैकेनिज्म पूछे गए थे, तो मैकेनिज्म में आप और भी चीज लेके आ सकते हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी भी आएगा यहाँ पर। उसके साथ साथ आपकी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ब्रॉड तरीके से आप पुटअप कीजिए। तो कई तरीके हैं, और वो जो फ्यूचर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोज करने की बात करता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो ट्रायल पेंडिंग है, शायद आगे वो बात आएगी, वो भी आना चाहिए। डिप्लॉयमेंट ऑफ सीएपीएफ बटालियंस विद स्टेट पुलिस अंडर सुपरविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, दैट इज आईपीएस ऑफिसर्स, ओके। इंटीग्रेटेड control command for early information, no entry of arms in 1 kilometer zone of polling booth, आई थिंक वो है भी, बहुत सारी चीजें हैं। सी विजिल ऐप और ये सारी बात भी है। एसोसिएशन आप बाद में आया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट। आप कहिए कि जनता की भी तो मजबूरी है उस तरीके से, क्योंकि जो कॉज है जैसा कि बताया गया, क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस, financial and logistic support of election, I think on track, wonderfully written. Low participation of civil society in electoral process, 2019 elections, only 54% voters turnout. Maximum parliamentary productivity in is solution here. Okay, more parliamentary productivity is solution here. Okay, fine. So decriminalize politics कैसे हो सकती है? Section 8, use of RTI in e-bond, quasi judicial power, use of FCRA, PMLA, disqualification by presiding officer as tribunal. Simultaneous elections is also a solution in this regard.
I think on track, wonderfully written, and this is a good example. The reservation have morphed into a populist exercise, very true, in a political response to resolve an economic issue through the prison of identity. Analyze in the backdrop of rising demand for cash, census, and reservation for locals in private jobs. Caste census and reservation. So reservation to SC, ST, OBC, women and EWS. Okay, affirmative action है, equitable, inclusive, level playing field. Identity politics, चलिए आगे. And pressure groups are there. Government services as sustainable solution versus private job, ठीक बात है. Problem of unemployment, low standard of living, lack of skills, ये सारे causes हैं. I agree with you. These are true. थोड़ा सा governmental effort या फिर बड़ा एक broad concept थोड़ा ले आते, human resource या skill का भी. उसके बाद टुडे इवन द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर डिमांडिंग रिजर्वेशन. फॉर एग्जांपल सीट्स इन हरियाणा, ये अभी आपको लेके आना चाहिए था, कैसे हाई कोर्ट ने उसको कट डाउन कर दिया और उस पर ही पूरी बात करनी चाहिए थी. कास्ट कन्वर्जन, इलीगल कास्ट सर्टिफिकेट, चलिए आगे. चलिए, स्क्रैप द जाट रिजर्वेशन वाज स्क्रैप्ड एंड देन सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड एंड नॉट मेयर ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड. ठीक है, आगे चलिए. बिहार, चलिए आगे. इवन स्टेट्स लाइक हरियाणा, ये हमने बात की. चलिए आगे. नल एंड वाइड, चलिए आगे. चलिए, सन ऑफ सॉयल. अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री पैनल ऑन रिजर्वेशन, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल टूल टू जनरेट म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. बिल्कुल सही बात है. राइजिंग इंटरकास्ट इंटरडाइनिंग, ठीक बात है. ब्रॉडर आउटलुक, broader look of reservation for social good with economic good, capacity development, push to startup India and entrepreneurship culture. चलिए. Unicorns have empathetic attitude for reservation, early benefit, something like that. So on track है. अच्छा, ये आंसर भी स्ट्रक्चर्ड है, काफी सारे एलिमेंट्स इसमें करेक्ट है. So must be appreciated. India's Indo-Pacific vision, democratic, international, rule-based order. I think I like the term. This is okay. Indo-Pacific as promotion of Indian independence, regional groupings. को वो बात जो वहाँ हुई थी यहाँ भी हुई. Trade promotion हुआ, economic cooperation, security. उसके बाद growing assertiveness of China. चलिए आगे. आंसर स्ट्रक्चर्ड है, ट्रैक पर है. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात है. 9-10 issue versus इकोनॉमिक. I like the statement number 2, which is not there in the question number 1, the way it is here. इकोनॉमिक क्राइसिस, डेट ट्रैप पॉलिसी, आर्टिफिशियल आइलैंड कंस्ट्रक्शन एंड देयर मिलिटराइजेशन. लेकिन इंडिया की बात कर रहा है वो, कि इंडिया में कैसे वो होगा. वो एंगल थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए. अफ्रीका होल्ड द पोटेंशियल. सो आई थिंक ऑन ट्रैक. पर एज फार एज क्वेश्चन सेड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो ये थोड़ा सा एक ऑफ ट्रैक हम कहेंगे, हल्का सा हो गया. इंटरडिपेंडेंस, जियो स्ट्रेटेजिक टाइज, इंडिया की बात हो रही थी. जैसे यहाँ पर इंडिया जापान, इंडिया फ्रांस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बात ठीक है. इंजन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, बिल्कुल सही बात है. लुक एक्टिंग ईस्ट. आगे चलिए. स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, इंटरनेशनल लॉ विद कोलैबोरेशन. चलिए. इंडो पैसिफिक रीजन बीइंग कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, ठीक बात है. चलिए आगे चलिए. इंटरप्रिटेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स. तो सेकंड आंसर के अंदर ये एलिमेंट थोड़े मिस हो गए. आई थिंक इट वेंट ऑफ ट्रैक लिटिल बिट, बट अदरवाइज आंसर कुड हैव बीन रिटन. प्रॉब्ली क्या कॉज है ये हमें सोचना चाहिए. कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क एजुकेशन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है. तो आई थिंक ऑन ट्रैक है. G20 की बात भी हो रहा है. वन अर्थ देन बिकम possible through multi-aligned policy. तो महासागर, maritime, and this is had active security growth for all. So I think it's on track. लेकिन कुछ एलिमेंट जो सेकंड आंसर में और फर्स्ट आंसर में, इस आंसर में नहीं है, तो they must be here. Mechanisms for controlling money and muscle power in mechanism. मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है. Examine various existing mechanisms. उन mechanisms की suitability, उन mechanisms की limitation, उन mechanisms की एक तरीके से efficacy पे चर्चा करनी है. तो वीडियो सर्वेलेंस टीम 24/7. चलिए. सिक्योरिटी मैकेनिज्म, मोबाइल, देन यू हैव कोटा सिस्टम, देन ईवीएम, वीवीपैट यूज, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम. तो पहले आंसर में जो आई पॉइंट्स है, दे शुड हैव बीन मोर एप्रिशिएटेड. इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्डर, मल्टी अलाइनमेंट, इंटरडिपेंडेंस, इंटरप्रिटेशन, शोकेस बाय इंडिया, आसियान अलाइनमेंट, बिम्स्टेक गोल, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आरसीईपी. चलिए आगे चलिए. Security and growth, Sagar, Quad, economic cooperation, IPEC, individual SIPA. I think on track. India, Russia, Far East Minister, Vladivostok regional port, and then trade at the same defense. This point is specific here only. It is not visible in the rest of the answers. So thus India's Indo-Pacific is not anti-China. I like that. This was a unique point, the way to put it up, and one more marks would be given for this approach. लेकिन बाकी फर्स्ट और सेकंड में जैसे कुछ एक दो पॉइंट और स्ट्रक्चर था, वो थोड़ा सा 10 to 20% यहाँ पर सीखा जा सकता है.
Reservation have morphed into a kind of a tool as we discussed populist exercise जो बन चुकी है as we have discussed in our previous uh, answer. Bihar caste census 2023 caste census in AP, Maharashtra, Haryana, local reservation 78%, Haryana demand for 65% reservation for OBC. This showcases that economic issues cannot be tackled only by social positive discrimination as government job is limited. So I think on track समझाने की अच्छी कोशिश की, analytical ability दिखाई दे रही है, private sector dependence, supply, fiscal deficit, prism of caste identity, negative competition, therefore instead more demand for reservation, focus should be more on more job creation. Very true. Manufacturing based, PLI, economy, gig economy, reskilling, upskilling, I think on track. अच्छी कोशिश की, आंसर में काफी एलिमेंट्स हैं. इंदिरा स्वानी जजमेंट 50% breaching, population vulnerability, and then you have marginalization and merit based system need to be followed. Reservation goal originally was socio-economic representation. SEBCs was not for employment generation scheme. Very true. तो I think on track, अच्छी कोशिश की. ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आंसर का है वो रेज हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं. इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स, और बाद में हम बात करें क्रिमिनल एलिमेंट्स इतना इजी कैसे पहुंच जाते हैं, ये बात की गई है. डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स फ्लोरिशेस एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा और ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा ब्रॉड इसका एक स्ट्रक्चर आना चाहिए. मसल पावर, मनी, एंड देन महादेव ऐप का जो आपने एग्जांपल दिया, आई लाइक दैट, यू आर ब्रिंगिंग द बेसिक आइडियाज ओवर हियर. मैकेनिज्म टू कंट्रोल, रोबस्ट पोलिसिंग, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, चलिए, कन्विक्शन, ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन, वोटर अवेयरनेस, ईसीआई द्वारा ई विजिल ऐप एंड फोरफिटिंग ऑफ कैश एंड रोल ऑफ अदर एजेंसीज. More need to be done, more role in enforcing MCC, political party under RTI, capping on political party expenditure. Very good point. Second, ARC. Criminal element succeeds because of the fear psychosis among the voters. Vote election winning ability by party, वर्क कल्चर पार्टी का, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का, और जिस तरीके का गवर्नेंस सिस्टम है उसकी वजह से वो फ्लरिश होते हैं. कास्ट प्रेसिडेंट वोट बैंक एंड पुअर मैन मसीहा कॉम्प्लेक्स, आई लाइक दिस. पॉलिटिसाइजेशन एंड क्रिमिनलाइजेशन. तो आंसर जो है ये इस बार हम कह सकते हैं कि ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा टचिंग है, ज्यादा नुएंसेस हैं उनमें, और स्ट्रक्चर भी इमर्ज हो रहा है. तो कैसे रिवर्स होगा? स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, फास्ट ट्रैक कोर्ट, रॉबस्ट यूज ऑफ एमपी, एमएलए, ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग, presence on political presence on political particle from people to ditch bad apples and use of nota. So these elements we can say they are very good, they are on track, and you must be appreciating the same. अगर हम यहाँ बात करें तो ग्लोबल पावर सेंटर इज शिफ्टिंग फ्रॉम अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक. चलिए, हमने ही बात की, कैरेक्टरिस्टिक की बात की पहले उन्होंने, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इंटरडिपेंडेंस के थ्रू. सिक्योरिटी इज क्रिटिकल, तो लिंक ऑफ ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लेन हमने भी बात की, लेकिन इस तरीके से नहीं. इकोनॉमिक में ग्लोबल सप्लाई चेन सेंटर्स एंड देन सेंटर फॉर थ्राइविंग ब्लू इकोनॉमी, गैस एंड ऑयल एवेन्यूज, ये हमने दोनों पॉइंट नहीं बोले, उस तरीके से नहीं बोले, लेकिन इससे पता लगता है कि आंसर पैराग्राफ की जगह अगर आप भी स्ट्रक्चर अप्रोच से दे रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो फिजिबल, बट मे बी मे नॉट बी एट टाइम. तो थोड़ा लिखना भी चाहिए, थोड़ा ये स्ट्रक्चर भी चाहिए. इंडिपेंडेंस जो बात की उसके लिए इंश्योरिंग रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर हमने बात की, सोवरेनिटी की बात की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की, कॉमन ह्यूमैनिटी एसेट की बात की. हमने ज्यादा एलिमेंट दिए हैं, ज्यादा फैक्ट दिए हैं. दोनों आंसर्स, जो पहला और दूसरा था, दोनों ही था. इनफैक्ट ऑल सारे आंसर्स में, चारों आंसर्स में हम ऐसा कह सकते हैं. डोमेस्टिक गोल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने भी बात की. उसके बाद पैरोकियल इंटरेस्ट को रोके जाने की बात की, हमने डिटेल दी. हमने चाइना की बात की, हमने बहुत डिटेल में बताया. आसियान जो है शांग्रीला डायलॉग, हमने भी उसकी बात की, और हमने थिएटर और एक तरीके से वो ना बने ऐसी हमने चर्चा की. यहाँ पहले ही बताया गया है, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 42% ऑफ एमपीज हैव क्रिमिनल एंटीसीडेंट अगेंस्ट देम. एक्सपेंडिचर रिसेंट लोकसभा इलेक्शन की हमने बात नहीं की, 60,000 करोड़, ये हमें भी डेटा ऐसा पता होना चाहिए. आरपीए एक्ट 1951 की हमने बात की, लेकिन इस तरीके से बात नहीं की. लिली थॉमस केस की बात हमने नहीं की. इलेक्शन कैंडिडेट्स नीड टू डिस्क्लोज देयर एसेट्स, इस तरीके से हमने नहीं लिखा. एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. चलिए, इलेक्शन कमीशन की हमने बात की. हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की. पॉलिटिकल पार्टीज की बात हमने भी की. इलेक्टोरल बॉन्ड्स मैंने आपसे कहा था कि ये आना चाहिए, आपने बात की, लेकिन उस तरीके से नहीं की. एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म लैक्स इन्फोर्सेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस, तो इजी क्यों है क्रिमिनल्स के लिए? लैक ऑफ इंटर पार्टी डेमोक्रेसी, हमने ये लाइन नहीं डाली. लेवल प्लेइंग फील्ड हमने नहीं डाला. हमने कुछ एलिमेंट लास्ट आंसर में हमने, जैसे मसीहा और ऑल दोस काइंड ऑफ आइडियाज वी हैव पुट अप, सो दे विल आल्सो बी स्कोरिंग मार्क्स, बट देन दिस इज आल्सो मोर सिंपल एंड ऑन ट्रैक.
6% कन्विक्शन रेट है। सिर्फ रिवर्स कैसे करें ट्रेंड को, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हमने की। हमने बात की स्ट्रेंथनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, एमसीसी शुड बी इन्फोर्सेबल, मैंने आपको बोला ये लिखो आप, मस्ट बी टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस, ये भी हमने बोला। अमेंडिंग ऑफ आरटीए 1951, ये पहले आंसर में बात हुई थी। परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड कैंडिडेट्स, हमने एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोला। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की बात हमने की, एक आंसर में की थी। वोटर अवेयरनेस एंड ग्रेटर रूल ऑफ नोटा, ये हमने बात की। पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सच रिफॉर्म्स, ये हमने इसकी बात की, और बाकी आंसर्स हमारा भी ट्रैक पर है। रिजर्वेशन वाले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो ये एक अफर्मेटिव टूल है, उसके बाद जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, हमने भी ये बात की, रेस टू बॉटम। और ये हमने बात, ये स्टेटमेंट लिखना आपके लिए भी बहुत जरूरी था, बहुत ही फेमस फ्रेज है ये। और नॉन रिजर्व कैटेगरी कैसे अपने आप को चाहती है कि वो भी रिजर्वेशन में आ जाए, ये अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात है। पॉपुलिस्ट टूल बन गया है, ये आपने भी बात की। उसके बाद आगे चलिए, यूज ऑफ आइडेंटिटी एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स की हमने भी बात की। इश्यूज इन्वॉल्व पैचवर्क डन एट द ग्रास रूट लेवल, जैसा मैंने कहा वो आना चाहिए था। और आप कह सकते हैं कि जॉब क्रिएशन की बात हमने भी की। रिटेलिएशन हमने बोला कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की चर्चा हमने नहीं की। उसके बाद एफडीआई और टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये हमने इतना लंबा इसको नहीं देखा। और हमने ना ही साथ में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात की। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, या फिर प्रमोटिंग कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हमने इस तरीके से डिटेल में इसकी चर्चा नहीं की। बाकी जो है हमारा आंसर काफी सारे एलिमेंट्स में मॉडल आंसर के साथ मैच करता है, और वो ट्रैक के ऊपर भी है, और उससे कई एलिमेंट्स हमारे अच्छे भी हैं, ऐसा हम कई मामलों में कह सकते हैं। वी कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो बताइए आंचल, व्हाट डू यू से? सर जितना पता है उससे ही आंसर निकल सकता है, मतलब पूरा जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा भी पता हो, उसको सिंपली पुट करना आना चाहिए। ओके, करुणा। तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है आंसर्स में वो दिख रहा है सब, तो उसी चीज पे वर्क करना है आगे। बात सही है। दिव्या। ये सर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर काम करना, और सिंपली किस तरह से उसको स्ट्रक्चर में पुट कर सकते हैं। मानसी। तो थोड़ा सा फर्स्टली तो सेकंड हाफ ऑफ द आंसर मेरा ऑफ ट्रैक हो गया था। तो आई हैव टू इंश्योर कि इट रिमेन्स कनेक्टेड विद इंडिया आल्सो। इट इज नॉट नाउ। इन डिटेल उतना ज्यादा उसको हाँ एक्सप्लेन नहीं करना, या तो मैं उसको चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती थी और फिर इंडिया के बारे में और बात कर सकती थी। एंड मतलब सर एग्जांपल्स हमें पता है, थोड़ा सा बैलेंस करके भी चलना है कि आंसर ज्यादा टेक्निकल ना हो जाए। नहीं, वो ठीक है, पूरी डिमांड पूरी कीजिए, आ गया है सब कुछ, देखो आना एक अलग चीज है, आके उसको रखना एक अलग चीज। हाँ जी सर मोर न्यूआंसेस और प्रैक्टिकलिटी दिखा आंसर में, लेकिन वी हैव टू फोकस मोर ऑन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर भी आई सूदी होना चाहिए। हाँ, तो हाँ, वो थोड़ा अच्छा होगा तो एक बार में समझ में आता है। yes. Good approach, good job, and we'll get back soon. Thank you very much.